नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, टारगेट क्लास का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। एक एक सवाल दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टारगेट क्लास वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। एक एक वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, प्रत्येक क्लास को आप लोग ज्वाइन करें। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका कि जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, आज की टारगेट स्पेशल क्लास वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी पर। जी हाँ दोस्तों, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा ताप्ती नदी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि उकाई परियोजना गुजरात राज्य में है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, राज्य भी आप लोग याद रखेंगे गुजरात। किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों, बतानी है कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब लोहे में जंग लगेगा तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों, जो लोहा है वो उसका भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, भार बढ़ जाएगा। उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन सी, बढ़ जाएगा। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। दोस्तों, बतानी है कि जो बॉक्साइट है किसका अयस्क है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम का। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिक्सर ग्राइंडर में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि जो हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर हैं, बतानी है कि उस मिक्सर ग्राइंडर में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी, यूनिवर्सल मोटर। जी हाँ दोस्तों, मिक्सर ग्राइंडर में किस प्रकार के मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, बतानी है कि बोस्टन की चाय पार्टी यानी कि बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी में। आप सभी को दोस्तों बता दें, आप लोग पूरा याद रखेंगे, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी हुई थी। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में कोलार की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, बताने हैं कि कर्नाटक में जो कोलार की खाने हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोना के लिए। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की जो कोलार की खाने हैं, कर्नाटक में जो कोलार की खाने हैं वो सोना के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ज्ञात की थी। दोस्तों, बताने हैं कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात की थी? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी, रोमर ने। जी हाँ दोस्तों,
प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात की थी? तो रोमर ने 1675 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी 1675 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, फूल गोभी में खाने योग्य होता है। दोस्तों बताने कि जो हम लोग फूल गोभी खाते हैं उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, उसका क्या खाने योग्य होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी पुष्पक्रम। जी हाँ दोस्तों, फूल गोभी का जो हम लोग खाते हैं वो पुष्पक्रम योग्य होता है, खाने योग्य होता है पुष्पक्रम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से था? दोस्तों बताने है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी कथक से। जी हाँ दोस्तों, बिरजू महाराज कथक नृत्य से इनका संबंध था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, कथक। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कथक जो है केरल राज्य की एक लोक नृत्य है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल राज्य का। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, कथक। चलिए अगला प्रश्न, परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेडॉन गैस का। जी हाँ दोस्तों, परमाणु शोध में तथा रेडियोथेरेपी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? रेडॉन गैस का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि रेडॉन एक अक्रिय गैस है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। रेडॉन जो है एक अक्रिय गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, रेडॉन। परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय मिलिट्री एकेडमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देहरादून में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि भारतीय मिलिट्री अकादमी का जो दोस्तों स्थापना हुई थी सन 1932 ईस्वी में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1932 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे देहरादून में। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारतीय मिलिट्री अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक दर्रे का नाम बदलकर जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है? ये भी आप लोग याद रखेंगे। किस प्राकृतिक दर्रे का नाम बदलकर जवाहर सुरंग रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बनिहाल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा बनिहाल। दोस्तों इसी प्राकृतिक दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जवाहर सुरंग। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेडिएटर बना होता है। दोस्तों बतानी है कि जो रेडिएटर है वो किससे बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी तांबा और पीतल से। जी हाँ दोस्तों, जो रेडिएटर है किससे बना होता है? तो तांबा और पीतल दोनों से। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हृदयघात का कारण है। दोस्तों बतानी है कि हृदयाघात का क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ दोस्तों, हृदयाघात का मेन कारण क्या है? शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी हमारा
राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि जो सर्दियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसलीन, वो किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन सी पेट्रोलियम से। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम से वैसलीन प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जो पेट्रोलियम का अपशिष्ट पदार्थ होता है उसी से वैसलीन बनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी पेट्रोलियम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों बतानी है कि जो हमारे शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? तो प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व है। दोस्तों बतानी है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में क्या आवश्यक तत्व है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में क्या आवश्यक तत्व है? तो ऑप्शन सी कैल्शियम, हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तारों से आती रोशनी से उनकी खाली जगह है दोस्तों, बतानी है का पता लगाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि जो तारों से रोशनी आती है उससे उन तारों के बारे में क्या पता लगाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी तापमान का पता लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे खाली जगह में क्या सही उत्तर होगा? तो ऑप्शन बी तापमान। तारों से आती रोशनी से उनकी तापमान का पता लगाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि कॉम्पैक्ट डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। बतानी है कि इस स्टोरेज डिवाइस में सीडी में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी लेजर तकनीक का, यानी कि लेज़र टेक्निक का। जी हाँ दोस्तों, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में सीडी में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी लेजर टेक्निक का, लेजर तकनीक का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? दोस्तों बतानी है कि धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, यानी कि तार में दोस्तों विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसमें? धातु तार में, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, या झीलों की वाटिका के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण टारगेट स्पेशल जीके जीएस की क्लास। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, या किस देश को झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।